आज हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर के हवाले से। डिफ़ाइन करते हैं द रेट एट विच बैटरी इज सप्लाइंग एनर्जी। वो शरह है जिससे बैटरी क्या करती है, एनर्जी सप्लाई करती है। वो हमारे पास पावर जो है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है। मतलब बैटरी की यूनिट टाइम के अंदर सप्लाई करदा जो एनर्जी है वो हमारे पास एनर्जी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है। किस तरह से एक्सप्लेन आउट करते हैं इसको कि व्हेन करंट पास थ्रू ए रजिस्टर, जब रजिस्टर के अंदर से करंट पास करता है, इट गेट्स हीटेड अप, वो हीट अप हो जाता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो वो कंडक्टर जो है वो हीट अप हो जाता है विद द एटम्स ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर। अगर हम उसके कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वहाँ पे एनर्जी डेसिपेट होती है, लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट के अंदर। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक क्या है, रजिस्टर है। रजिस्टर को बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। अगर मैं इसको कह दूं कि रेजिस्टेंस का ए टर्मिनल है और दूसरा हमारे पास बी है, इसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास इतनी है। ये हमारे पास उसके ऊपर अगर हमने क्या अप्लाई किया, एक बैटरी अप्लाई की है, तो हमारे पास इसके अंदर से फ्लो ऑफ करंट जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इन दोनों रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्लूड हुआ या प्रोड्यूस हुआ वो हमारे पास वो कितना है, V है। वो कितना है, V है। इफ़ स्टीडी करंट फ्लो थ्रू द करंट सर्किट, अगर इस सर्किट के अंदर से स्टीडी करंट क्या करता है, फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सर्किट, टर्मिनल ऑफ द रजिस्टर है यह हमारे पास। हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारे पास इसका ए टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड है किसके साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए इज़ कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल डिफरेंस एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ बी, कि बी के ऊपर हमारे पास वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, तो उस टर्मिनल के ऊपर बी के ऊपर हमारे पास कौन सा पोटेंशियल होगा, नेगेटिव होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वर्क डन इन लिफ्टिंग थ्रू, चार्ज है उसको अप मूव करता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चार्ज को क्या करता है, लिफ्ट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर के अंदर कैसी होती है। इन रजिस्टर के अंदर किस तरह से हुई है, कंसीडर किया कि अगर हमारे पास सर्किट के अंदर से स्टीडी करंट फ्लो करता है बिटवीन किसके अंदर, सर्किट के अंदर, तो हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान जो रजिस्टर है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है। टर्मिनल ए हम जान चुके कि वो हमारे पास हायर पोटेंशियल के साथ है, जबकि बी टर्मिनल उसका जो है वो किसके साथ है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क करता है डन इन लिफ्टिंग चार्ज। हमारे पास इसके अंदर जो चार्ज है क्यू नॉट उसको क्या कर देता है, अप कर देता है। उसको उठाने के लिए जो वर्क करता है वो हमारे पास वर्क किसके बराबर है, वो वर्क हमारे पास है डेल क्यू क्रॉस में V के बराबर है। किसके बराबर है हमारे पास, डेल क्यू V। अब यहाँ पे हम जानते हैं दिस एनर्जी, हमारे पास जो है वर्क जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दिस एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। ये एनर्जी जो है, जो बैटरी है वो क्या कर रही होती है, इस सर्किट के अंदर अप्लाई कर रही होती है, सप्लाई कर रही होती है। द रेट एट विच द बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, द रेट एट विच जो हमारे पास बैटरी की शरह होती है अप्लाई करने की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द बैटरी, इज़
इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द उस बैटरी की हमारे पास वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है। अब यहाँ पे हमने बात की है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो किस तरह से है, वो बराबर है हमारे पास एनर्जी सप्लाइड ओवर हमारे पास क्या है, टाइम है। इसको अगर मैं नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 1 का, तो फिर हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे देख लें कि पावर आ जाएगी हमारे पास इज़ इक्वल टू एनर्जी कितनी है हमारे पास, ये एनर्जी बैटरी को सर्किट के अंदर क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। तो ये हमारे पास आ गया डेल क्यू क्रॉस वी ओवर हमारे पास क्या है, डेल टी है। तो क्या इसको लिखा जा सकता है डेल क्यू ओवर डेल टी क्रॉस में वी। अगर हमें याद हो करंट का फार्मूला, तो करंट के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो डेल क्यू ओवर डेल टी, रेट ऑफ चेंज हमारे पास किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाले चार्ज की जो मिकदार है वो करंट के बराबर होती है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, पावर इज़ इक्वल टू आई इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं P इज़ इक्वल टू वी आई के बराबर है। किसके बराबर है हमारे पास, वी आई के बराबर। और इसको मैं कह देता हूँ कि मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। अब यहाँ पे द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, जो कि हमारे पास ये पावर सप्लाई की जाती है किसके साथ, बैटरी के साथ, इज़ एक्सपेंडेड इन द रजिस्टर, वो रजिस्टर के अंदर क्या हो जाती है, कुछ इस्तेमाल हो जाती है, लॉस हो जाती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखें किसके लिहाज से, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर एक्सपेंडेड इज़ इक्वल टू द पावर डेसिपेटेड, कि जितनी हमारे पास एनर्जी उसके अंदर क्या होती है, इस्तेमाल होती है, वो उसके जनरेट के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास पावर एक्सपेंडेड इज़ इक्वल टू पावर डेसिपेशन की क्या होती है, वो बराबर होती है। सो यहाँ पे हमारे पास जो पावर डेसिपेशन है वो कितनी आएगी, वो हमारे पास आ गई किस चीज़ के, पीवी के बराबर है। किसके बराबर है, पीवी। फ्रॉम ओहम लॉ देखें, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ देखें तो वो हमारे पास बराबर होता है V इज़ इक्वल टू आई आर के। अगर यहाँ पे इस इक्वेशन को नंबर 3 का नाम दे दूँ, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पावर डेसिपेशन हमारे पास है वी आई के बराबर। किसके बराबर है, वी आई के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम V की वैल्यू दर्ज करें तो हमारे पास पावर आ जाएगी इज़ इक्वल टू आई आर इंटू आई के, और ये आ जाएगा हमारे पास आई स्क्वायर आर के। ये हमारे पास उसकी क्या है, पावर डेसिपेशन है। क्या आ जाती है हमारे पास उसकी, पावर डेसिपेशन है। अगर हम यहाँ पे ये भी देखें कि हमें ये भी पता है कि हमारे पास अगर हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकालें अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ से, तो वो हमारे पास बराबर होता है V ओवर करंट हमारे पास आ जाएगा V ओवर R के। अगर हम वो वाली कीमत इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर दर्ज करें तो हमारे पास इक्वेशन 4 जो है वो क्या बन जाती है, पावर इज़ इक्वल टू
वो हमारे पास आई ये आ जाएगा V ओवर R का स्क्वायर इंटू हमारे पास है R। तो ये आपके पास बनेगा V स्क्वायर ओवर R का स्क्वायर इंटू R। एक R के साथ एक R कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास जो है वो बच गया V स्क्वायर ओवर R। तो ये हमारे पास उसकी क्या कहलाती है, पावर डेसिपेशन कहलाती है इन द सर्किट के अंदर। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट है हमारे पास पावर का, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, वो वाट है। वो क्या होता है, वाट होता है। आज हमने देखा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर क्या थी, रेट एट विच बैटरी इज़ सप्लाइंग एनर्जी। सर्किट के अंदर जो भी हमारे पास बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम देते हैं। फिर किस तरह से ये होती है, पैदा होती है, जब करंट किसी रजिस्टर के अंदर से पास करता है वो हीट अप हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होते हैं, उनके अंदर कोलिजन्स होती हैं जिसकी वजह से वो हीट अप हो जाता है। फिर हमने देखी है पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर के अंदर कि हमारे पास पावर डेसिपेशन जो है वो किस तरह से होती है। अगर हमारे पास सर्किट के अंदर से स्टेडी करंट पास करता है तो हमारे पास इनके रजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे पास वर्क डन करता है उस चार्ज को लिफ्ट अप करने के लिए। तो वो हमारे पास उसकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, वर्क इज इक्वल टू डेल क्यू क्रॉस V के बराबर होती है। फिर हमने यहाँ पे बात की ये एनर्जी जो है वो बैटरी सप्लाई कर रही है, किस चीज़ के बराबर है, वो इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर होती है। और इसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिफाइन, तो वो हमारे पास बराबर है इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम के। फिर हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारे पास एनर्जी की कीमत हमने कैलकुलेट कर रखी है, वो हमारे पास इक्वेशन कह देता हूँ कि हमारे पास इक्वेशन ए की कीमत इस इक्वेशन के अंदर दर्ज की है। तो हमारे पास क्या आ गया, डेल क्यू ओवर डेल टी क्रॉस वी। फिर हमारे पास है डेल क्यू ओवर डेल टी इंटू क्रॉस वी। डेल क्यू ओवर डेल टी हमारे पास करंट के बराबर होता है, तो यहाँ पे करंट की कीमत दर्ज कर दी। फिर यहाँ पे देखा है कि हमारे पास होल्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। पावर एक्सपेंडेड इज इक्वल टू द पावर डेसिपेशन लॉस जो है वो हमारे पास है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। V की कीमत यहाँ पे दर्ज की है तो हमारे पास आई स्क्वायर आ गया। फिर इसी को ओहम लॉ से अगर हम करंट की वैल्यू निकाल लें तो करंट की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करने से हमारे पास उस सर्किट की पावर आ जाती है, इलेक्ट्रिकल पावर कितनी होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V स्क्वायर के, और जबकि हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है किस चीज़ के, रेजिस्टेंस के। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।